अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल तेरी राह में की लास्ट एपिसोड की फुल स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं कि आखिरकार महा किससे शादी करेगी और इधर फखर क्या वो बदगुमानी का शिकार हो जाएगा और क्या उसे उसका पसंदीदा हम सफर मिलेगा या नहीं, और उसी के साथ अहमर को उसकी मोहब्बत मिल पाएगी या नहीं। दोस्तों तमाम तर चीजें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि समिया की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और सब घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। और इधर फखर ने कह दिया होता है अपने अम्मी अब्बू से कि वो जाएं ईमान के घर रिश्ता लेकर। फिर ऐसा ही होता है, फखर के वालिदैन अपने बेटे की खुशी में खुश हो जाते हैं और फिर वैसा ही करते हैं। वो ईमान के घर जाते हैं और रिश्ते की बात कर देते हैं, यहाँ तक कि रिश्ता भी हो जाता है और सब घर वाले काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन इधर फैसल जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है अपनी बीवी की ही वजह से, और उसकी मजबूरी यही होती है वो अपनी बीवी पर एतबार करता है और इसी वजह से उसने फैसला कर लिया होता है कि अगर ईमान की शादी फखर से होगी तो वो इस शादी में बिल्कुल भी शिरकत नहीं करेगा और वैसे भी वो अपने भाई और अपनी बहन से किसी किस्म का मजीद ताल्लुक नहीं रखेगा। फिर वो वैसा ही करता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों इधर महा इस रिश्ते से इसलिए राजी हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि इधर अगर ईमान की शादी ना हो सकी तो ईमान उसके लिए मसला बन सकती है मुस्तकबिल में, क्योंकि ईमान से तो मोहब्बत अहमर करता है और ईमान की अगर शादी ना हुई तो कहीं अहमर ही ना शादी कर ले और इस तरह से तो वो अपनी मोहब्बत को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो ये शादी करवा रही होती है अपने भाई की ही। तो फिर दोस्तों आखिरकार ऐसा ही होता है, दानियाल की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और ईमान की शादी फखर से ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ईमान को बहुत ही ज्यादा मनाया जाता है और उसे समझाया जाता है, यहाँ तक कि ईमान की अम्मी भी यही कहती है कि बेटा देखो फखर बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा और मेरी यही आरजू है कि तुम अपने घर में चली जाओ, अपने घर को आबाद रखो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। एक माँ की इससे बढ़कर क्या ख्वाहिश हो सकती है कि उसकी बेटी खुश रहे। तो बिल आखिर यही सारी बातें सुनकर ईमान राजी होती है। इस तरह से ईमान और फखर की जिंदगी तो काफी ज्यादा खुशगवार गुजर रही होती है। लेकिन स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होती है कि जब अहमर को पता चल जाता है कि अब तो ईमान फखर की बीवी बन चुकी है, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा और बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता है। वो ईमान से बदला लेने की खातिर जो उसने हाथ उठाया होता है उस पर, इसी वजह से उसने सोच लिया होता है कि अब वो ईमान की तमाम तर खुशियों में रुकावटें पैदा करेगा और फिर वो ऐसा ही करता है। सबसे पहले तो वो सबसे बड़ा फैसला करता है और उसका फैसला यही होता है कि वो खुद जाता है महा के पास, उससे अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार कर देता है। तो महा तो यही समझ रही होती है कि वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती है। लेकिन इधर अहमर जिसने यही सोचा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मंगनी करेगा ताकि वो किसी ना किसी तरीके से ईमान के करीब आ सके और यही वाहिद एक जरिया होता है। फिर आखिरकार इन दोनों की मंगनी भी हो जाती है और ईमान को ये देखकर बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है कि कहीं फखर को पता चल गया कि अहमर उससे मोहब्बत करता था और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, तो फिर इनके दरमियान के ताल्लुकात काफी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। इसी वजह से वो घबराई होती है। लेकिन इधर अहमर जिसकी अब यही ख्वाहिश होती है कि वो ईमान को भी बर्बाद कर दे और उसे अपने घर में ना रहने दे, फिर वो वैसा ही करता है। यहाँ तक कि वो फखर और ईमान के दरमियान बदगुमानी और शक भी पैदा कर देता है कि जिसकी वजह से फखर को यही महसूस हो रहा होता है कि ईमान उससे वफा नहीं कर रही, इसके दिल में कोई और शख्स था। फिर जब उसे यही पता चलता है कि वो अहमर है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा दुख भी होता है कि ईमान की वजह से उसकी बहन का भी घर खराब हो रहा है। यहाँ तक कि मामलात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं। हो सकता है कि अहमर ईमान से अपना ताल्लुक भी खत्म करने के बारे में सोचे, लेकिन फिर किसी तरह से इधर अहमर की भी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जब वो शादी से इनकार कर देता है फिर उस वक्त महा को पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ अहमर ने मुझे धोखा दिया था, ये आज भी ईमान से ही मोहब्बत करता है और उसे ही चाहता है। वो खूब अपनी नफरत का इजहार करती है। और इधर दानियाल वो किसी भी सूरत में समिया की बहन को नहीं अपनाता और ना ही उससे मोहब्बत करता है। वो बहुत ही ज्यादा साथ देता है अपनी बहन का और अपनी अम्मी का और उनकी खुशी की खातिर वो बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा कोशिशें करता है और काफी हद तक उसकी कोशिशें भी कामयाब हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों बिल आखिर जब महा को पता चल जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर हार चुकी है तो फिर वो अपनी हार को तस्लीम करती है और सारी सच्चाई बता देती है अपने भाई को कि मैं ही तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी,
کیونکہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ایمان کسی اور سے محبت کرتی ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر میں نے بھائی تمہارا بھی گھر خراب کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور ادھر احمر جو کہ ایمان کو حاصل نہیں کر پاتا اور اسی غم میں خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے، جبکہ ادھر ایمان اس کی جب بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر فخر کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا اور وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے ایمان سے۔ اس نے اس کا بہت ہی زیادہ دل دکھایا ہے، جس کے بعد آخر کار ایمان معاف کر دے گی اور پھر آخر میں مہا کے لیے بھی اچھا سا رشتہ تلاش کیا جائے گا اور اس کی شادی کر دی جائے گی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔